भगवत कृपा कैसे होगी, भगवान की कृपा कैसे होगी, वो सब इसमें वर्णन किया गया है। वक्ता के लक्षणों का वर्णन किया गया। कथा जिससे सुने, वक्ता कैसा हो, सबसे पहले का विरक्त हो, वैरागी हो, पारमार्थिक जीवन जी रहा हो। मैं ये श्लोक हर रोज गुनगुना लेता हूं और ये सोचता हूं कि वक्ता के लक्षण इस श्लोक में वर्णित किए गए हैं, तो क्या इसके ऊपर मैं खरा उतर रहा हूं, क्या इसके ऊपर मैं चल रहा हूं? ये देश के हर कथावाचक वक्ता को यह श्लोक पढ़ना ही नहीं, इसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो सबसे पहले विरक्तो, वक्ता के अंदर त्याग की भावना हो, देने की भावना हो, वो त्यागशील जीवन जीने वाला हो। विरक्त, वैराग्य की भावना हो। कथा उसका व्यापार नहीं, कथा उसकी जिंदगी का समाधान बन गया हो। कथा कुछ लेने के लिए नहीं, जीवन में, वक्ता के जीवन में कथा देने के लिए हो। कथा उसकी साधना बन जाए, कथा उसकी आराधना, कथा उसकी पूजा बन जाए। वक्ता का ये पहला गुण है, विरक्त। दूसरा है वैष्णव, रामकृष्ण को मानने वाला हो, सनातन धर्म को मानने वाला हो। तीसरा है विप्रो, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण भी हो, वेद पाठी भी हो और ध्वज भी हो। ध्वज मीन्स उसका जनेऊ कर्म सब कुछ हुआ हो, संस्कृत वेद का उसने स्वाध्याय किया हो, पाठन किया हो, और ब्राह्मण के घर में उसने जन्म लिया हो। वो जाति से भी ब्राह्मण हो और अपने कर्म से भी ब्राह्मण हो, तब वो है श्रीमद् भागवत जी की व्यासपीठ पर बैठने का वह अधिकारी है। वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, व्यासपीठ पर बैठ करके शुद्ध उच्चारण करने वाला हो। संस्कृत बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, 16 वर्ष का कोर्स है, ये तो पूरा जीवन भर पढ़ते रहिए, लेकिन 16 साल लगेंगे इसको। 16 साल का ये कोर्स है। 16 वर्ष पढ़ाई करने के तत्पश्चात फिर उसमें निखार आता है, वो अपनी बात समाज के सामने कल्याण के लिए रखता है। बड़ा कठिन काम है। कभी मैं अपना विद्यार्थी काल याद करता हूं, अभी भी पेडुरी कांप जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस समय में कितने कष्ट, कितनी परेशानियां सही, जिनमें पैसा पैसा तो होता नहीं था। और विद्यार्थी काल में पैसा और सरस्वती, यानी लक्ष्मी और सरस्वती में तो बहुत ज्यादा दुश्मनी है इस बात के लिए। विद्यार्थी काल में बच्चों के पास पैसा होगा तो विद्या नहीं होगी, और जिनके पास में विद्या होगी उनकी युवावस्था में फिर धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और हर रोज 100 की नोट मांगते हैं। हाँ, रोज पापा पैसे वाले हैं, 100 रुपया। हमारे जमाने में तो 2 चांटे पड़ जाते थे, एक इधर से ले जा, एक इधर से ले जा, पैसा थोड़े ही। पढ़ने के लिए नहीं गए तो फिर देखो दूसरे दिन कितनी कुटाई होती। वो टाइम था, उस टाइम में बन गए, आज बढ़िया देवी जीवन जी रहे। वक्ता के कुछ नियमों का वर्णन किया, वो बड़े अद्भुत है। विरक्तो, वैरागी, विप्रो, वेद शास्त्र का ज्ञान, विशुद्ध शुद्ध बोले, दृष्टांत कुशलो धीरो, बात को समझाने के दृष्टांत की कुशलता, वक्ता कार्यों प्रियः, वक्ता कार्योति निष्प्रियः। पवित्र व्यासपीठ पर बैठ करके किसी भी धर्म की आलोचना और बुराई न करे। कोई भी नारी कितनी भी पतिव्रता है, लेकिन किसी दूसरे के पति की बुराई करना तो ये उसके पास धर्म नहीं है। मैं भगवान को मानूं या ना मानूं, ये मेरा अपना निजी स्वाध्याय है, निजी चिंतन है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि इस देवता को मत मानना, इसको मानना,
यह अधिकार हमारे पास नहीं है, और ये एक जघन्य अपराध है। ये तुम अपने धर्म की महिमा बताते हुए लोगों के हृदय में उस धर्म को बिठाइए, लेकिन किसी की बुराई करके आप अपने धर्म को ऊपर लेकर के जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी भी श्रद्धा अपने धर्म के प्रति नहीं। जितना भी सनातनी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमें सुन पा रहा है, तो हम तो सिर्फ सनातनी लोगों को, हिंदू लोगों को कह रहे हैं, उस राम को देखिए। माता पिता के लिए क्या भाव होना चाहिए, भगवान राम से सीख लें। दूसरे की संपदा हमारे लिए सल्फास है, ये भगवान कृष्ण से सीख लें। भगवान कृष्ण ने जो कहा उस राह पर यदि कोई चल ले तो धरती पर वो देव बन करके जीवन जिएगा। हमारा भाग्य है कि हम ऐसे धर्म में जिए हैं जिस धर्म में चींटी भी मर जाए तो हम लोग 4 महीने का व्रत करते हैं, चातुर्मास करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे धर्म में हमारा जन्म हुआ। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश। वैसे सरकार की तरफ से ऐसा एक कानून होना चाहिए कि जो किसी के धर्म की, किसी के देवताओं की बुराई करे, उन्हें अपमानित करे, तो ऐसे लोगों के ऊपर नकेल तो डलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सब सुनकर के कष्ट होता है, क्योंकि कोई भी अपने भगवान का, अपने इष्ट का अपमान देख नहीं सकता। और अभी जब चुनाव आएगा, वोट आएंगे, तब सबको भगवान अपने खासम का सब मंदिर जाएंगे। जिन्होंने जनेऊ देखा भी ना हो वो जनेऊ पहनेंगे, माथा लीप लेंगे चंदन के मारे पूरा। अभी देखो जब ये आएगा चुनाव तब देखो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। वक्ता के लक्षणों का वर्णन किया गया। पंडितः संशयेषेता लोकबोधन तत्परा। संशयों को दूर करने के लिए वक्ता के साथ एक ब्राह्मण इतना होशियार हो कि वो सब श्रोताओं का वो समाधान कर दे। कथा में 5 ब्राह्मण कथा के 5 प्राण हैं। श्रीमद् भागवत जैसे अद्भुत ग्रंथ में 5 ब्राह्मणों का वर्ण, जो कि श्रीमद् भागवत जी की कथा का मूल पाठ, जप इत्यादि लिखा है। इसमें वर्णम 5 विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कथा में कोई विघ्न न आवे, कथा में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आवे, उसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जावे। वर्णम 5 विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। पूछा 5 ब्राह्मण क्या करेंगे? का प्रवचन से कथा कभी पूरी नहीं हो पाएगी, 6 महीना चले तो भी। यजमान को संपूर्ण कथा का जो फल प्राप्त होता है वो मूल संस्कृत में जो उसका पाठ होता है, पारायण होता है, उसका फल यजमान को मिलता है।